जल से ही जीवन बना, जल जीवन आधार, रखो बचाकर जल सदा, जल जीवन का सार। ये ही सबकी प्यास बुझाता, किसान इससे ही फसल उगाता। इसी उक्ति को साकार करने के लिए जल, जंगल, जन, जानवर और जमीन को विकास का लक्ष्य रखकर भारत सरकार के DOLR द्वारा संचालित PMKSY के वाटरशेड कंपोनेंट IWMP की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्षा जल को रोकने, उसे संरक्षित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने, कृषि योग्य भूमि में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न छोटी बड़ी संरचनाओं का निर्माण करवाया गया। कमेटी बनी जिसमें गांव से सभी लोगों का चयन किया गया, जिसमें OBC, ST, SC सब वर्गों के लोगों का चयन किया गया और एक 20 जनों की कमेटी बनी। उसमें अध्यक्ष का चयन हुआ और सरपंच जी ने चयन किया। उसमें हमारे डूंगला से जयंत साहब वगैरह सब कुछ थे, उन सब ने मिलकर चयन किया। ये तो हुआ हमारे कमेटी के चयन का कार्यक्रम। उसके बाद जैसे हम इस कमेटी में क्या करना होता था, पहले जो काम स्टार्ट हुए उसमें EPA के थ्रू काम शुरू हुए थे। तो हमने क्या EPA में जो चबूतरे बनवाए थे तो उनका चयन ऐसी जगह पे किया गया जहाँ लोगों की आवश्यकता ज़्यादा थी। तो सभी जनों ने, पंचायत ने मिलकर कहा आप चबूतरा भाई यहाँ स्कूल में बना दो, जिससे क्या लोग जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो बैठ के प्रार्थना भी कर सकेंगे और वहाँ जो उनको मिड डे मील का जो खाना वगैरह खाते थे आराम से बैठ के कतारबद्ध बैठ के खाना भी खा सकते हैं। इस हिसाब से वहाँ पे चबूतरा बनवाया। व्यर्थ बह जाने वाले मूल्यवान वर्षा जल को रोकने और संरक्षित करने के लिए NRM घटक के अंतर्गत आधुनिक जल संरक्षण संरचनाएं बनवाई गईं। इन्हीं संरचनाओं के ऊपर आवागमन के लिए रास्ता भी बनवाया गया और उसे नाम दिया कॉजवे। बारिश के पानी को थामने में ये संरचनाएं बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। मानसून में और उसके कई महीनों बाद तक इनमें दूर तक थमे हुए पानी को देखा जा सकता है। इससे सतही और भूजल स्तर में बढ़ोतरी तो हुई ही, साथ ही क्षेत्र में हरियाली को पनपने का मौका भी मिला। घटक के तहत ही बंजर पड़ी गोचर भूमि पर संकन पौंड बनवाए गए ताकि वर्षा जल को इसमें सहेजा जा सके और चरने वाले पशुओं को पीने का पानी आसानी से मिल सके। क्षेत्र में ऐसी कुल 20 जल संरक्षण संरचनाएं बनवाई गई हैं। बारिश का जो सब पानी बह के निकल जाता, अपने यहाँ कुछ रुकता भी नहीं था। तो एनीकट बनाने के पीछे भाई पानी भी भरा रहे और जो मवेशी जो चरने आते थे उनको पीने का पानी भी उपलब्ध हो जाता था वहाँ पे और आराम से चर भी लेते थे। और संकन पौंड जो बना इनकी वजह से पानी रुका और जो इनके निचले भाग में जो लोगों के खेत थे, कुएं थे, उनमें पानी का जल स्तर अपने आप ही बढ़ गया और भूमि का कटाव भी रुका उससे। जल स्तर बढ़ने से ये है कि लोगों को सिंचाई करने में जैसे ट्यूबवेल और जो लगाने पड़ते वो नहीं लगा और जिनके कुएं थे वो सस्ते, पानी का लेवल बढ़ा तो सिंचाई चल रही है आराम से, 1-2 पिलाई एक्स्ट्रा हो जाती है उससे। जैसे अब तो पानी वाली फसलें भी बोने लगे भैया 1-2 पिलाई और भी करनी पड़ेगी तो कर लेंगे, जबकि पहले क्या पानी नहीं मिलने की वजह से सूख जाती थी, इसलिए चने वगैरह जौ वगैरह यही बुआई करते थे। फसल उत्पादन बढ़ाने और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए खेतों में मेड़बंदी करवाई गई। पानी के साथ बह जाने वाले खाद बीज और वर्षा जल को खेत में ही रोका गया। खेत समतल हुआ तो उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। खेतों में नमी रहने से कृषक गैर पारंपरिक खेती भी करने लगे हैं। पंचायत समिति क्षेत्र में 435 हेक्टेयर के दायरे में मेड़बंदी के कार्य हुए हैं। जयंत साहब आया और वहाँ क्यों कि अपना यो पाड़ो न कही दो तो बढ़िया रहेगा। फिर लाड़ सचिव साहब भी आया। सचिव साहब तो हमारे बच्चे थे भी बनी भी क्यों कि पाड़ो न कही दा पापा, मैं क्यों न कही दा, अपने फायदो है, पैसा नहीं लगी रहा, न कही दा आपने कही सरकार न कही रही है, अपने तो कहीं जोर आई नहीं रहो है। अनी वाते में पास पाड़ो न कहो पाड़ा या सुविधा है माने बे रेडी काम में पाड़ो और नटिया भी है। लोग बाग नटिया जने ज़मीन कम ही वो के मुँह पाड़ो नहीं न कह सकूँ, कहाँ के जंडे 2 बीघा ज़मीन है ना, अध बीघो ज़मीन पाड़ा में पड़ेगी तो उन्हें 1.5 बीघो रहेगी। अनी बात बना इनकार भी की दो। पाला डालने से नमी पानी अंदर गया, नमी रही, फसल बहुत अच्छी होती है।
पहले फसल एक होती, अब 2 फसल हो रही है हमारे यहाँ। ज़मीन में नमी से मिर्च, लहसुन, पानी की ज़्यादा बढ़ोतरी होने से ये फसल होने लगी। पहले खाली टोटल चना और अलसी होती थी। कार्यक्रम के एनआरएम घटक में ही चारागाह विकास भी करवाया गया। चारों ओर खाई फेंसिंग और तारबंदी करवाकर इसे असामाजिक तत्वों और पशुओं से सुरक्षित किया गया। 4 हेक्टेयर क्षेत्र में उपचारित चारागाह में वातावरण और मिट्टी की गुणवत्ता के अनुरूप विभिन्न किस्म के फलदायक और छायादार पौधे लगाए गए। ये पौधे आज अपने स्वरूप में आने लगे हैं। इनकी नियमित रूप से सिंचाई के लिए सोलर पैनल और पानी की टंकी भी बनवाई गई है। 40 वीघा जमीन है, प्लॉट है, डंडा डोर वળી જા એની માટે તારબંધી કરી હુકમ ને એ હાક દાખતા ગામવાળા મેં વળી जा જે એની વાસ્તે એવો કરાયો। પહેલી તો સર દેવડાયા કડે પછી તારબંધી કરાઈ, તારબંધી કરીને પછી ટ્યુબવેલ લગાઈ, પછી સોલિંગ લગાઈ, ये लगी टंकी बनवाई साहब। सोलर ये लगाया कि टेमो टेम लाइट नहीं मिलती सर, तो ये अच्छा है हमारे, ये लगा दिया जो पानी टंकी भर देते, टंकी भर के फिर वापस ये मोटर बंद करके फिर ये सप्लाई करते। 9 बजे में आई जावा, 5 साढ़े 5 बजे फंसा घरे पर गाँव। 3200 पौधा है हुकम, वणी में आधा फलदार भी है, आधा छाया वाला रुकड़ा भी है। अमरूद है, सीताफल है, बहुजी कंजड़ी है, लींब है और शीशम है, अम्बा है, ये पौधा वही रखा है। ये सब हम कटवा देंगे और नहीं तो गांव वाला को बोलेंगे कटवाएंगे। गांव वाला तो ये काट के ले जाएगा और खिलाएगा, वो भैंस को खिलाएगा, और पंचायत वाला छूट दे देगा तो हम खुद कटवा देंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत हुए जल संरक्षण के कार्यों ने ग्रामीणों को वर्ष भर आजीविका उपलब्ध करवाई है और साथ ही इस कहावत को भी सार्थक किया है, जब जब खेतों में हरी भरी फसल लहलहाती है, तब तब हर किसान की खुशी दुगनी हो जाती है।